बार है लेकिन वो भूल जाते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल टेंसेस को याद नहीं रख पाते या फिर जो बिल्कुल अभी शुरू ही कर रहे हैं कि भी हमें टेंस पढ़ना ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर करेंगे। तो देखिए टेंसेस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल। अब देखिए ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि टेंसेस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्रेजेंट, फिर है पास्ट और फिर है फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब है जो बीत चुका है और फ्यूचर का मतलब है जो समय आने वाला है। तभी तो इसे काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। अब देखिए ये जो प्रेजेंट है और जो पास्ट है और जो फ्यूचर है, इनको अलग से 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट को 4 भागों में बांट दिया, पास्ट को 4 भागों में बांट दिया और आपका जो फ्यूचर है उसको 4 भागों में बांट दिया। तो टोटल कितने हो जाते हैं? टोटल हो जाते हैं 12 टेंसेज। तो अब हम इन 12 को बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपको एक काम करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए पहले हम इनके एक बार हेल्पिंग वर्ब के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख लेते हैं कि किसको किसके साथ यूज करना है, क्योंकि यदि इनको बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपको आगे टेंसेस को करने में दिक्कत आ जाएगी। तो जैसे कि है इज, वाज, हैज और डज। इनको हम यूज करते हैं किसके साथ? ही, सी और इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ हम यूज करते हैं इज, वाज, हैज, डज। जैसे कि ही इज, ही वाज, ही हैज, ही डज, इस तरह से। अब ये जो आपके ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम है, इनको छोड़कर जो भी बच जाते हैं उन सब के साथ आपको यूज करना है आर, वर, हैव और डू का। समझ में आया? ही, सी, इट को छोड़कर जो भी आपके बच जाते हैं उन सब के साथ आपको आर, वर, हैव और डू इनका यूज करना है। अब आपका बच जाता है हैड, डिड और विल। ये क्या करते हैं? इनका यूज हम करेंगे सबके साथ, यानी कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सबके साथ आपको हैड का, डिड का और विल का यूज कर देना है। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे। देखिए हमने अभी पीछे देखा है कि प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया था, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चलिए इनकी थोड़ी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि इनको हिंदी के किस वाक्य के द्वारा या फिर किस शब्द के द्वारा हम पहचानेंगे। तो देखिए ये जो आपके 4 भाग हैं, जब आपका इंडेफिनेट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका जो वाक्य होगा उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। आपका जो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट का जो कंटिन्यूअस होगा, उसमें जो हिंदी के वाक्य होंगे उनके लास्ट में रहा है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। परफेक्ट में किस तरह का दिखाई देगा? चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स आपको परफेक्ट में दिखाई देंगे। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें आपके से रहा है, से रही है, इस तरह के वर्ड्स आपको दिखाई देंगे। तो समझ में आया? इंडेफिनेट को पहचानने के लिए ता, ते, ती इस तरह के वर्ड्स दिखेंगे। कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए रहा है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। परफेक्ट को पहचानने के लिए चुका है, लिया है, दिया है या फिर ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए से रहा है, से रही है, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। अब चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी। देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट सबसे आगे आएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पीछे आएगा। ये तो एक छोटे बच्चे को भी पता है, किसी दूध पीते बच्चे को भी पूछोगे वो भी बता देगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है। अब जो बच्चों की कहानी बिगड़ती है वो बीच में बिगड़ती है। कहां पर? बीच में, जहां पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें लगाना होता है। तो मैं आपको वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों के बारे में बता रहा हूं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, ऑब्जेक्ट सबसे पीछे आएगा, इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो आपका ये है इंडेफिनेट है, प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, इसमें जो वर्ब आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ एस या ईएस लगेगा। क्या लगेगा? एस या ईएस। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब जानते हैं? ही, सी, इट। देखिए ये होता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये वाला ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। जब भी आपका ही, सी, इट आएगा उसमें आपको क्या करना है? ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ एस या ईएस लगा देना है। यदि ही, सी, इट नहीं आएगा तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना है, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और जो आपका कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में इजएमआर लगाना है और जो वर्ब होगी ये वाली, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां गई? तो देखिए जो आपका इंडेफिनेट होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी प्रेजेंट में। समझ में आ गया? तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इजएमआर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आपको वर्ब में लगा देनी है। अब देखिए ये दोनों इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन करके बैठाना है। जो परफेक्ट होगा उसमें आपको हैज और हैव
इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा इसमें आपको हैज हैव के बाद बीन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बीन। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आखिर हम लगाएं क्यों, आता क्यों है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा। तो देखिए ये दो टेंसेस के मेल से बना है, एक है परफेक्ट, एक है कंटिन्यूअस। तो देखिए ये रहा परफेक्ट, तो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ये आ गई हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस की देखिए आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई, ये आ गई। तो हम ये बात तो हम जानते हैं कि एक स्ट्रक्चर में एक ही हेल्पिंग वर्ब और एक ही प्रकार की वर्ब होगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली परफेक्ट की और आईएनजी वाली चीज ले ली कंटिन्यूअस की। इस तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। और उसके बाद सिंस फॉर आपके टाइम के अनुसार आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है नीचे, ये मास्टर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मास्टर फॉर्मूला के नाम से। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को रट लेना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मास्टर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा काम आपको और करना है, जैसे कि आपको ये भी पता चल जाए कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, नेगेटिव कैसे बनेंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे और नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे। तो देखिए जैसे सिंपल टेंस है, यानी कि सिंपल जो वाक्य होंगे उनमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो उसमें क्या करना है, आपको जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना इसके बाद सिर्फ नॉट लगा देना है। बाकी देखिए पूरा स्ट्रक्चर ऊपर जैसा ही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, तो आपके नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनके लिए आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना इसको उठाकर सब्जेक्ट के आगे रख देना है, बस। इससे ज्यादा आपको एक भी काम नहीं करना है। तो देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे उठाकर रख दिया और उसके बाद अब जो बच जाता है उसको सब कुछ लिख दो। अब क्या बच गया? सब्जेक्ट बच गया, वर्ब बच गया, ऑब्जेक्ट बच गया। इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें आ गया नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव तो मैंने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे रखना है। नेगेटिव भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट बचेगा इसके बाद नॉट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं जो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते, हेल्पिंग वर्ब तो हमने आगे रख दिया उठाकर, तो अब सब्जेक्ट बचा है तो इसके बाद हमें नॉट लगा देना। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रहने दीजिए और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से आगे रख देना। इस तरह से आपके सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव का सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा स्ट्रक्चर का। अब चलिए एक बार इनके संग कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी उनको देख लेते हैं। तो देखिए प्रेजेंट में आपको कैसे पहचानना है कि जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट होगा उसमें आपको डू डज मिलेगा, पास्ट में जो इंडेफिनिट होगा उसमें डिड मिलेगा, फ्यूचर में जो इंडेफिनिट होगा उसमें आपको विल मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना यहां पर आपको इनको रखना है, समझ में आया। अब जो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी। और जो परफेक्ट होगा उसमें प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। इस तरह से आपको इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। अब एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर दूं, आप बोलो तो ये जो डू डज है और डिड है ये सिर्फ आपके तभी यूज होंगे जब आप सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज करोगे। सिंपल सेंटेंसेज में ये आपके यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेज में, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS हमें लगाना पड़ता है। चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? तो देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या बोला था हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद SEIS और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये था उसका स्ट्रक्चर। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि वह जाता है, तो देखिए लास्ट में आ रहा है ता है, तो ये कैसे बनेगा, ही गोज। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसमें SEIS लगाना पड़ेगा। तो देखिए ही के बाद वर्ब थी गो, अब ये ही आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर है तो हमें इसके साथ SEIS लगाना पड़ गया, ही गोज। मैं खेलता हूं तो बोलेंगे आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब देखिए यहां पर SEIS क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो आई है ये ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के अंदर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, इसलिए हमने फ्री छोड़ दिया। आप देखते हैं तो बोलेंगे यू वॉच, आप देखते हैं यू वॉच। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हैं। तो देखिए यहां पर ही, आई और यू ये आपके सब्जेक्ट हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, प्ले, वॉच, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और SEIS हमने देखिए गो के साथ ही लगाना पड़ा क्योंकि यहां पर सिर्फ यही है थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो हम लगाएं क्यों भाई, हम बिना बात ही क्यों चेपे, क्यों सिरदर्दी बढ़ाएं। तो इसमें है ही नहीं तो हमने लगाया ही नहीं। तो इस तरह से प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आप बनाओगे। अब देखते हैं हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसके जो वाक्य होंगे उसके लास्ट में आपको रहा है, रहे हैं, रही है ये वाले वर्ड्स मिलेंगे। और जो इसका सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको इज एम आर लगाना है। इज एम आर आपके यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ING लगानी है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कहां पर इज यूज होगा, कहां पर एम, कहां पर आर। अब बोलोगे कहां पर बताई थी,
तो देखिए ये वाली जो मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी, यहां पर मैंने बताया था, देखिए लिख रहा इज, ये लिख रहा आर, तो इज किसके साथ यूज हुआ था, ही सी इट के साथ, आर किसके साथ यूज हुआ था, ही सी इट को छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ आर। और आई के बारे में तो आप जानते हैं, आई सबके साथ यूज हो, मतलब आई किसके साथ यूज होता है, सिर्फ एक वर्ड के साथ, वो है आपका एम, आई एम। तो समझ में आ गया, इज यूज होगा ही सी इट के साथ, एम यूज होगा आई के साथ, और किसी के साथ एम का यूज नहीं करना है। और जो आर है वो यूज होगा ही सी इट को छोड़कर, जैसे कि यू बच गया और वी बच गया, इन सब के साथ आपको क्या यूज करना है, आर यूज करना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो बोलेंगे ही इज गोइंग। अब देखिए यहां पर जो वह जा रहा है, इसमें देखिए क्या चीज मैच हो रही है, रहा है, रहा है, तो देखिए ऊपर से मैच हो गया ना, रहा है, तो रहा है, रहे हैं, रही हैं, इन सब में हमें क्या लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है, और इजएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इजएमआर यहां से आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, तो देखिए गो के बाद आईएनजी आ गई, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्ले के साथ आईएनजी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगानी है हमें। आप देख रहे हैं, तो बोलेंगे यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंसेज हैं उनको बनाओगे। अब देखिए एक बार आपको मैं बता देता हूं, ही हो गया, सी हो गया, ही हो गया, आई हो गया और यू हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है। इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ये आपके यहां से आ गए हैं हेल्पिंग वर्ब से। और गो, प्ले और वॉच, ये हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इनके साथ आईएनजी हमने लगा दी है लास्ट में। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। समझ में आएंगे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था चुका है, ली है, लिया है, ये जो वर्ड्स हैं, इस तरह के वर्ड्स आपको हिंदी सेंटेंस के लास्ट में दिए जाते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर था उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर हैज हैव था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और फिर ऑब्जेक्ट था। देखिए वह जा चुका है, क्या चुका है, वह जा चुका है, तो बोलेंगे ही हैज गॉन, ही हैज गॉन। अब देखिए चुका है यहां से मैच हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि आपका ही है, फिर हैज है में से एक आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन आ गया। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि हैज आएगा या हैव आएगा, तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि जब भी ही सी इट आएगा तो आपको हैज लगाना है, उसके अलावा कुछ भी आ जाए हैव लगाना है। जैसे कि मैं खेल लिया हूं, तो देखिए लिया हूं यहां से मैच हो जाएगा, लिया है या लिया हूं एक ही बात है। तो बोलेंगे आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, मैं खेल लिया हूं। आपने किताब ले ली है, तो बोलेंगे यू हैव टेकन द बुक, यू हैव टेकन द बुक। इस तरह से आप प्रेजेंट के परफेक्ट के जो एग्जांपल्स है, सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर्स है, फॉर्मूले हैं, उनको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और आसानी से पहचान सकते हैं। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसको पहचानने के लिए आपको थोड़ा सा इनको रटना पड़ेगा। किस तरह से, देखिए इसका जो पहचानने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में से रहा है, से रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताया था, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस इन दोनों टेंसेस के मिलाने से बना है। तो देखिए सबसे पहले परफेक्ट है, तो परफेक्ट की हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेंगे, जो है आपकी हैज है, उनके बाद आपको बीन लगाना है, फिर आपको कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी पड़ेगी। कंटिन्यूअस की वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, तो हमने लगा दी। अब देखिए इसमें आपको एक छोटा सा काम और करना है, आपको लास्ट में सिंस और फॉर लगा देना है बस। एक बार आप इसको रट लोगे ना, फिर आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो इसको आपको कॉपी में कम से कम 10 बार लिख कर देखना है, यदि आपको ये याद नहीं होता है। उसके बाद आप इसे कभी भी अपने जीवन में भूलेंगे नहीं। सबसे पहले आपको परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी है, और लास्ट में सिंस फॉर लगाना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आज शाम से बादल गरज रहा है। देखिए से कोई काम हो रहा है, तो आज शाम से क्या हो रहा है, बादलों का गरजने का काम हो रहा है। तो से रहा है, से रहे हैं, तो आज शाम से यानी कि आज शाम से मतलब किसी समय से कोई काम हो रहा है, इसका ये है असली मीनिंग, किसी समय से कोई काम हो रहा है। तो बोलेंगे द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। जो बादल हैं वो शाम से गरज रहे हैं। तो द क्लाउड्स, देखिए द, अब जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड आपका सब्जेक्ट में आएगा, 2 वर्ड भी आ सकते हैं। अब जैसे द क्लाउड्स है, तो ये इनको हम पूरा क्या मानेंगे, सब्जेक्ट मानेंगे यहां तक। उसके बाद हैव आ गया, फिर बीन आ गया, फिर ये जो थंडर है, थंडर के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो थंडर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, और आईएनजी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दी। फिर हमने सिंस या फॉर में से कोई एक लिख दिया, फिर दिस इवनिंग आपका एक तरह से यहां पर लास्ट में आ गया। अब देखिए ये सिंस फॉर कहां पर यूज होगा, जब भी आपको कोई निश्चित समय दिया जाएगा तब तो आपको सिंस का यूज करना है। जब आपको निश्चित समय ना देकर वो आपको एक समय अवधि दे दे। अब देखिए समय अवधि क्या होती है, जैसे कि 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, ये तो हो गई आपकी समय अवधि। आप बता रहे हैं ना, टाइम ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है 2 दिनों से, 2 घंटों से। अब यदि वो बोले 2 बजे से, तो मतलब उन्हें फिक्स टाइम आपको बता दिया, 7 मई से
15 जनवरी से 2007 से, मतलब ये फिक्स टाइम है। समझ में आ गया। अब आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं दी गई, जब टाइम ड्यूरेशन देंगे तो 4 आएगा और फिक्स समय होगा तो सिंस आएगा। अब ये जो इवनिंग है ये फिक्स समय है। कैसे भाई, इवनिंग कभी भी दोपहर में नहीं आ सकती, लेकिन जो ये बोलते हैं ना 2 घंटे से, भाई 2 घंटे तो कभी भी काउंट कर सकते हो आप, सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कभी से भी 2 घंटे लगा सकते हो। समझ में आ गया। तो जो इवनिंग है ये आपका फिक्स समय है भाई, इवनिंग एक बार ही होगा 24 घंटे में, वो भी शाम को। सुबह भी फिक्स है, दोपहर भी फिक्स है, सब चीज फिक्स है, तो इसलिए इनको हमने सिंस के द्वारा लिखा है। नल 2 घंटे से चल रहा है। देखिए 2 घंटे से हमें टाइम ड्यूरेशन बता दी भाई, इतनी देर से चल रहा है, तो मतलब अब हमें फॉर का यूज करना है, तो बोलेंगे नल को बोलते हैं टैप, तो द टैप, अब देखिए हैज में से हैज आ गया, द टैप हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आप पास्ट की तरफ अपने कदमों को हम बढ़ाते हैं, पास्ट टेंस को किस तरह से समझेंगे। तो देखिए जिस तरह से प्रेजेंट को हमने 4 भागों में बांटा था, पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको पहचानने का नियम क्या है, जो इंडेफिनिट होगा उसके जो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ली, दी, लिया, दिया, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे। कंटिन्यूअस में आपको मिलेगा रहा था, रहे थे। परफेक्ट में आपको मिलेगा चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, इस तरह के वर्ड्स आपको परफेक्ट में मिलेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको मिलेगा से रहा है, से रही है, इस तरह के वर्ड्स आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिलेंगे। तो पास्ट टेंस के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज हुई। चलिए अब इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं कि भाई कौन सी हेल्पिंग वर्ब इनके साथ यूज की जाती है। तो देखिए ये जो इंडेफिनिट होगा इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। आपको एक बात बता दूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि पूरी टेंसेज में सिर्फ पास्ट का इंडेफिनिट टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। अब तो आप खुश हो गए, सर फिर तो हमें मतलब सेकंड फॉर्म को याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक चीज और बता दूं मैं, एक दुख खबरी, कि सबसे ज्यादा ये जो प्रेज है, पास्ट का इंडेफिनिट है ना, इसका यूज ही किया जाता है। ये बात भी आप अपने दिमाग में रख लो। तो अब आपको सेकंड फॉर्म में याद करने की जरूरत है। तो अब देखिए जो कंटिन्यूअस होगा इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो होगी आपकी वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी जो ये है ये आपकी वर्ब हो जाएगी। फिर आपको परफेक्ट में हेड लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर आपको हेड भी लगाना है, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर वही आ गया। तो परफेक्ट में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड, और कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की वर्ब, तो वर्ब आ गई। इस तरह से आप अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। समझ में आया। अब जो ये स्ट्रक्चर है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको लगाना है यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ना स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो चलिए अब इनको एक एक करके देखते हैं और अच्छे से इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पास्ट के इंडेफिनिट को। तो चलिए इसकी पहचान देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी जो पहचान है उसमें आपको था ये वर्ड भी मिल सकता है, लिया, ली, दी, गया, पिया, किया, यानी कि ज्यादातर ये जो या वाला साउंड है ना ये वाला मिलेगा आपको। और इसके बाद कोई भी है, था, थे, थी, इस तरह के वर्ड्स भी नहीं मिलेंगे, ये बात भी आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अभी देखिए हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये इसकी देखिए सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट के इंडेफिनिट में। तो चलिए पढ़ते हैं। वह जाता था, तो बोलेंगे ही वेंट, वह जाता था। तो गो वेंट, तो वेंट आपकी सेकंड फॉर्म हो गई। आप खेले, तो बोलेंगे यू प्लेड। जैसे हम किसी से पूछते हैं ना आप खेले, अब जो मैच खेलने गए थे उनसे पूछते हैं भी कई बार आप खेले, तो बोलेंगे यू प्लेड, आप भी खेले। आपने देखा, तो बोलेंगे यू वॉच्ड। तो देखिए प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड और इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है, वॉच्ड। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट को आप कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा तो है, सिर्फ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म याद रखनी है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में लगते हैं। नेक्स्ट देखिए पास्ट का कंटिन्यूअस, इसका मतलब होता है जब वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह के वर्ड्स दिखाई देते हैं। और जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आएगा। चलिए देखते हैं। वह जा रहा था, तो बोलेंगे ही वाज गोइंग। मैं खेल रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज प्लेइंग। आप देख रहे थे, तो बोलेंगे यू वर वॉचिंग। तो यहाँ पर ही, आई और यू ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए वाज वर, ये वाज वर यहाँ से आ गया। गो, प्ले और वॉच ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ हमने आईएनजी लास्ट में जोड़ दिया है। इस तरह से आप पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस के जो एग्जांपल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब है पास्ट का परफेक्ट। ये बिल्कुल छोटा सा है, हल्का सा है, दम में कर देते हैं बच्चे इसको। इसमें जो पहचान है वो ये है कि इसमें आपको चुका था, ली थी, लिया था, या फिर आपको दिया था, किया था, इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं। यानी कि ज्यादातर या था आपके लास्ट में आता है।
इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट। आपको अभी अभी एक बढ़िया बात बताता हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, कौन से परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म यूज होती है, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आती है। क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी। ये बात आपको याद रखनी है। और जितने भी इंडेफिनेट होते हैं उनमें से पास्ट को छोड़कर, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, वह जा चुका था, तो बोलेंगे ही हैड गॉन। वह जा चुका था, ही हैड गॉन। मैं खेल लिया था, तो बोलेंगे आई हैड प्लेड। आई हैड प्लेड। आपने किताब ले ली थी, तो बोलेंगे यू हैड टेकन द बुक। यू हैड टेकन द बुक। अब देखिए, ही और आई और यू ये आपके सब्जेक्ट हो गए, हेड आपका आ ही गया है। हेड के साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसको सबके साथ यूज कर सकते हैं। अब देखिए, यदि हेड को हम किसी के साथ यूज नहीं करेंगे तो भैया हेड के स्थान पर लिखेंगे क्या, इसलिए इसको सबके स्थान पर यूज कर लेते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, जैसे गॉन, प्लेड और टेकन, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट देखिए पहले दो सेंटेंसेज में नहीं है, लेकिन लास्ट में है द बुक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट समझ में आया। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं, जिसकी पहचान है से रहा था, से रहे थे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी सिंस फोर आएगा। जिस तरह से और स्ट्रक्चर्स थे उसी तरह से ये भी परफेक्ट का है। इसमें सिर्फ आपका हैज हैव की तरह वहां के स्थान पर हैड आ जाएगा। आज शाम से बादल गरज रहे थे। देखिए, इसी सेंटेंस को हमने किसमें बताया था? इस सेंटेंस को हमने बताया था प्रेजेंट के परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अब इसको पास्ट में बनाकर देख लेते हैं। तो बोलेंगे द क्लाउड्स हैड बीन थंडरिंग सिंस दिस इवनिंग। 2 घंटे से नल चल रहा था, तो बोलेंगे द टैप हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। अब भैया आपका रह गया लास्ट का, जो है फ्यूचर टेंस। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके देखिए, इनको किस तरह से पहचानेंगे। जो आपका इंडेफिनेट होगा उसके लास्ट में आपको गागेगी, कंटिन्यूअस होगा उसमें रहा होगा, रहे होंगे, परफेक्ट होगा उसमें चुका होगा, लिया होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें से रहा होगा, से रही होंगी। इस तरह के वर्ड्स दिखाई देंगे। अब देख लेते हैं इनकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को। तो इसमें आपकी वर्ब जो है विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कंटिन्यूअस में आपको विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है। जो परफेक्ट है उसमें विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसमें आपको विल हैव बीन जो है आपकी वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी। इस तरह से आपको अपने सेंटेंस को बना देना है। बाकी स्ट्रक्चर सबका सेम ही रहेगा। तो फ्यूचर के इंडेफिनिट को देख लेते हैं। इसकी पहचान है कि वाक्य के लास्ट में गागेगी, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। वह जाएगा, तो बोलेंगे ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। मैं खेलूंगा, तो बोलेंगे आई विल प्ले। आई विल प्ले। आप देखेंगे तो बोलेंगे यू विल वॉच। अब आपको देखिए एक खुशखबरी दे देता हूं कि ये जो विल है ना, विल, ये आपका सबके साथ यूज होगा। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि फ्यूचर के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, इंडेफिनेट हो या कोई और हो, सब में विल तो आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? तो विल से आप पहचान सकते हैं कि भैया ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है, भविष्य काल का है। कंटिन्यूअस को देखिए, इसकी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आएगा। जैसे कि वह जा रहा होगा, तो बोलेंगे ही विल बी गोइंग। ही विल बी गोइंग। मैं खेल रहा होगा या फिर मैं खेल रहा होऊंगा, तो बोलेंगे आई विल बी प्लेइंग। आई विल बी प्लेइंग। आप देख रहे होंगे, तो बोलेंगे यू विल बी वॉचिंग। यू विल बी वॉचिंग। इस तरह से आप फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। चलिए परफेक्ट को देखते हैं। परफेक्ट का तो और भी आसान है, इसमें चुका होगा और लिया होगा, इस तरह के वर्ड्स आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए, वह जा चुका होगा, तो बोलेंगे ही विल हैव गॉन। ही विल हैव गॉन। मैं खेल लिया होऊंगा, तो बोलेंगे आई विल हैव प्लेड। एक और देखते हैं, आपने किताब ले ली होगी, तो बोलेंगे यू विल हैव टेकन द बुक। अब देखिए, आपने एक चीज गौर की कि हमने सब में एक जैसे सेंटेंसेस को बनाया है, अलग अलग टेंस का यूज करके, एक ही वाक्य को अलग अलग टेंस में। तो मैंने इसलिए किया है ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो जाए। चलिए जल्दी से लास्ट वाले को देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। स्ट्रक्चर में होगा से रहा होगा, से रहे होंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और फिर सिंस फोर आएगा। जैसे शाम से बादल गरज रहे होंगे, तो बोलेंगे द क्लाउड्स विल हैव बीन थंडरिंग सिंस इवनिंग। नल 2 घंटे से चल रहा होगा, तो बोलेंगे द टैप विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप बना सकते हैं।